पटौदी विधानसभा से इनेलो प्रत्याशी पवन बोहड़ा का काफिला आज जाट बाहुल्य गांव खानपुर पहुंचा। पवन बोहड़ा का खानपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। पवन बोहड़ा ने ग्रामीणों को संबोधित किया और अपने लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव का बहुत विकास किया था। 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद 10 साल भाजपा की सरकार रही। दोनों ने ही केवल क्षेत्रवाद और झूठे वादे करके बेशकीमती समय बर्बाद किया है और पटौदी क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। आज पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जनता इनको पहचाने और इनके झूठे वादों में न आकर इनेलो को भारी मतों से जिताने का काम करे। वहीं ग्रामीणों ने पवन बोहड़ा को आश्वासन दिया कि सारा गांव आपके साथ तन मन धन से है और आपको अपने गांव से जिताकर भेजेंगे। दिन से जुड़े हुए हो पार्टी से, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको याद करो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वे 3 काले कानून बनाए बीजेपी सरकार ने और आपका इस देश में 5000 से भी ज्यादा एमपी और एमएलए हुए, लेकिन किसी ने भी अपने इस्तीफा नहीं दिया। आपका अपना किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला एक अकेला ऐसा इस देश में व्यक्ति रहा जिसने अपनी कुर्सी को छोड़कर और किसानों के बीच में बैठ गए और उन्होंने कहा था अब मैं मजदूर किसान की कमेरी की लड़ाई लड़ने आया हूं और कहा था बीजेपी से या तो 26 तारीख को इस्तीफे, या तो 26 तारीख को काले कानून वापस लिए जाए तो 27 तारीख को मैं अपना इस्तीफा देके आपके बीच में बैठ जाऊंगा। वे जुबान के धनी आदमी हैं और आपने तो जानवर से बड़े हो बुजुर्ग हो, आपने तो चाचा पर कहा प्रकाश चौटाला को। आज इतनी फोटो हो रही है, एक आदमी को घर से ये आईडी बनाने की लाइन में सरकार ने लगा रखा है। याद करो प्रकाश चौटाला जी का वो राज 2001 से 2005 तक उन्होंने कहा था मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर आऊंगा और उस सरकार में जो उन्होंने नाम रखा था सरकार आपके द्वार। मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों बैठे हैं यहाँ पर, आए और आके सरपंच से पूछते थे सरपंच साहब बताओ कितने ग्रांट चाहिए, तो वो कहते थे कि 50 लाख। बोलो नहीं 50 लाख तो तेरी गली भी नहीं बनेगी, तू 1 करोड़ ले और इसको लगा फिर आ जाना मेरे पास। याद है नहीं? तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूँ, आपका बच्चा हो, आपका दोस्त हो, आपका पोता हो, आपका भतीजा हो, आपका लोकल कैंडिडेट को यहाँ से 8-7-10 किलोमीटर से बोहड़ा कला है, आप सब भली भांति जानते हो उस बात को। ये दोनों बाहरी कैंडिडेट है, मैं तो आपसे आशीर्वाद और स्नेह और समय मांगने आया हूँ और एक वोट की अपील करने आया हूँ। आने वाली 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपने इलाके की सरदारी को विजय बनाइए, अपने भाई को विजय बनाइए, अपने दोस्त को विजय बनाइए। इस कार्यक्रम में इस बात से अगर मुझसे कोई भूल क्षमा हो गया तो मैं बुजुर्गों से और यार दोस्तों भाई बंदे से कान पकड़ के क्षमा माफी मांगता हूँ। और आपने जो मान सम्मान की बुजुर्गों की धरोहर मेरे सर पे रखी है, मैं इस पे कभी हाथ नहीं आने दूंगा, नहीं इसको कभी झुकने दूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कई बार क्या है कि सर्वेयर होते हैं या अपने पार्टी वाले जो सलाहकार भी होते हैं वो कह देते हैं जी कांग्रेस और बीजेपी में ही कंपटीशन। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अब की बार बगैर इन्हें की कोई सरकार नहीं बनी, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आ रहा है। अच्छा जी, रही हमारी पटौदी की बात, पटौदी में आपने पहले विप्लव जी को भी देख लिया और उसके बाद में अब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं होंगे, किसी का एड्रेस पता नहीं। फिर भी हम सभी लोकल भाई मिलके अपनी पहचान बनाए और बोहड़ा कला और खानपुर में कोई फर्क नहीं है। हमारी बावनी आपके साथ ही लगती है और मिलते जुलते गांव है। आप लोगों ने पहले भी हमारे गांव को सपोर्ट करा है, गंगाराम जी के टाइम भी करा है और शिवलाल जी के टाइम में भी करा है। तो मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूं, जैसे आपने जो रोज
हमारे साथ पहले बनाया है वैसे भाई पवन के साथ बनाओ। ये आपके बीच का आपका बड़ा बच्चा है, आप जैसे कहोगे वैसे आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये नहीं कि यहाँ से भाग के गुड़गांव चला जाएगा। तो मैं तो इसी शब्दों के साथ आपसे कहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, जानकारी है, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमारी पहुंच है, वहाँ सब मिलकर और भाई 5 तारीख को भाई के चश्मे के बटन को दबाकर इसको भारी बहुमत से जिताए और अपने सरकार में भागीदारी करें, जिससे अपने इलाके की मांग हमसे हमेशा उठती रहे। और ये बाहर से आने वाले जो कैंडिडेट है, ये पार्टियां फिर उनको टिकट देना भूल जाएगी। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ साथ चलने पर धन्यवाद। आप जो खानपुर की सरदारी है, हम जो भी पार्टी है, एक हमारे ऊपर बोझ ठोक देती है। जो अगर आपका एड्रेस पूछो तो अगर गुड़गांव है तो गुड़गांव भी नहीं पाएगा। और या क्या हमारे लोकल जो क्षेत्र के कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, उन को टिकट क्यों नहीं देते? जो राष्ट्रीय पार्टी हम कहते हैं बीजेपी के हैं, इन्हें लोग हैं या वो, अगर आप दोनों से पूछ लो, उनकी विधानसभा क्षेत्र में कोई सी का भी काम नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी है। पटौदी एक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से और एक गुड़गांव। तो हमारे पटौदी क्षेत्र में वो कार्यकर्ता ही नहीं है जिनको टिकट देते। मेहनत करते, किसी भाई ने 20 साल होगा मेहनत करता है, किसी ने 50 साल होगा। पर जब हर दुनिया मेरी ख्याल से तो जितने भी अगर टिकट दी है लोकल की, तो इन्हें लो पार्टी ने दी। पहली बार भी जैसे रामवीर भी अपना लोकल था, 5वीं बार हमारे घोड़ा कला पे टिकट दिए। तो हमारा जो भी कैंडिडेट हो, किसी का भी साथ दें, हम अपने क्षेत्रीय का साथ दें जो हमारे क्षेत्र में लगता हो। क्योंकि जब अगर जिता दिए गए तो कभी कोई गुड़गांव भी ना मिलेगा, तो कहाँ कहाँ ढूंढते ढूंढते। अगर आप चाहोगे घोड़ा कला आधी रात पर भाई पवन का घोड़ा कला में घर है, आधी रात में जाओगे तो आपने खड़ा मिलेगा, आप निमंत्रण दोगे तो आपके खड़ा मिलेगा। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है, आने वाली 5 तारीख को चश्मे के निशान पर बटन दबा देना। अपने क्षेत्र की आवाज और क्षेत्र के हम अपनी नहीं है इतने ताकत दिखाएंगे, इतने हम ऐसे ही पिछड़े जाएंगे। अगर आप पहले भी ठाके देख लो, इन पार्टियों ने तो भाइयों से ही टिकट दिए, हम के हवा की कह उड़ गया और तो भाइयों सब भली भांति से परिचित है। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव, ये चुनाव हरियाणा की दिशा और दशा को कायम रखने के लिए सभी साथियों, मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का भी राज देखा, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी राज देखा, और 10 साल बीजेपी का भी राज देख रहे हैं, और 10 साल कांग्रेस का भी। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला खोड़ और खानपुर और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी खोड़ और खानपुर को अपना निजी गांव मानते थे। परिस्थितियां बदलती रहती है, ठीक है, परिवार में विभाजन हुआ, कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर रह गए। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ आप सबसे, अब दूसरे परिवार जो चौटाला परिवार है दूसरा, उन्होंने एक बहुत भारी भूल करके अपने आप को हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का काम किया। मैं तो आप लोगों से उन्हें अनुरोध करता हूं कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, आप उनसे वाकिफ हैं, आप उनको रूबरू जानते हैं। तो आने वाली 5 तारीख को भाई पवन घोड़ा के मशीन के चश्मा के निशान पर बटन दबा के इनको विजय बनाए। और मैं तो एक बात ये कहता हूँ, अब किसी ने पूर्वजों ने कहा है, अब कोई भी अपना तो मारेगा तो वो छाया नहीं डालेगा। आपका जाचा परखा देवीलाल परिवार है, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, दूसरी जगह ना जाए, अपने परिवार के साथ रहे। चाहे वो थोड़ी बहुत जो उनसे भूल हुई हो तो उनकी तरफ से, और मैं अपनी तरफ से उनकी भूल की क्षमा मांगता हूँ। जिस समय
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने अटलवीर कटारिया और मेरे को टिकट दिया। उस समय मेरे को एक ही बात कहा था, अखोड़ खानपुर में आप जाओ तो उन सभी बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को मेरी तरफ से राम राम जरूर कहना। तो मैं आप सभी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाई अभय सिंह चौटाला की तरफ से आप सभी को राम राम करता हूँ। मेरी बात सुने, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम पहुंची आज जाट बाहुल्य गांव खानपुर में, जहां पर पवन भोड़ा जो कि इनेलो और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी है, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गांव वालों ने और कहा कि हम आप लोगों के साथ है, क्योंकि जाट बाहुल्य जो गांव होते हैं वो अक्सर चौटाला साहब के ज्यादा नजदीकी होते हैं। आज पवन भोड़ा से एक बार पूछते हैं, सर कैसा चल रहा है आज का चुनाव प्रचार आपका? मैं सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपके माध्यम से। चुनाव प्रचार तो आप देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है। इलाके की सरदारी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशीर्वाद दे भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से आज आप इस गांव के अंदर आए हो, ये गांव पहले गांव था लेकिन आज ये नगर परिषद का हिस्सा है, तो जो नगर परिषद की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपको इस गांव में कहीं दिखाई दी या नहीं दिखाई दी, इसके विषय में आपका क्या कहना है? विकास के नाम पे तो सरकार ने ढकोसला किया है, तो यहाँ के सरपंच साहब बता देंगे। बाकी मैंने तो कहीं विकास पूरे इलाके में क्या हरियाणा में नहीं दिख रहा। विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पानी भरा हुआ है। सबसे पहली समस्या तो हमारे बिलासपुर चौक की इतनी भारी समस्या है, इसके ये गांव सारे उससे आदमी 5 मिनट नाम लेके घर के नाम लेते और 3 तो आप क्या बताऊं। जिस प्रकार से पवन भोड़ा मेहनत कर रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसी मुहिम चल रही है आप लोगों की? त्रिकोणीय मुकाबला तो बन चुका है और आने वाले समय में हम सबसे ऊपर जाएंगे। लोगों का समर्थन बहुत भारी मात्रा में मिल रहा है। लोगों को यही डिमांड है कि वे लोकल कैंडिडेट हमारा चाहिए, ये बाहर के कैंडिडेट है, इनको हम कहाँ ढूंढें। सर, जिस प्रकार से लंबे समय तक आपने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और उसके बाद अचानक से आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थितियां रही? परिस्थितियां सबके सामने हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोकल को देखो कोई भी है, पहले हमारे गांव से भी कैंडिडेट थे, उनको भी वो टिकट नहीं थी, औरों को भी नहीं थी। हमने फिर सोचा कि हमारा गांव कोई अच्छा है, हम अपने गांव के साथ है, इलाके के साथ है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल को छोड़ के उससे पहले 5 साल विमला चौधरी भी विधायक रही थी और उसके बाद सत्यप्रकाश जरावता भी विधायक रहे, तो किसके कार्यकाल में ज्यादा कार्य हुए? देखो 10 साल का टेंडर लगा लो, इसमें 5-5 साल का दोनों का अलग अलग है। दोनों के अपने अपने काम करने का तरीका था। पिछले 10 ओवर में तो आपको पता ही है कि 2.5 साल तो कोरोना ही चला गया। कोरोना के बाद में इतना ज़्यादा जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन बड़े काम ज़्यादा हुए, जैसे परिषद बना दिया जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की रूपरेखा रखी जाएगी। तो सर, बात डिस्ट्रिक्ट की करें तो अक्सर पंचायतें होती थी डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए, आप लोग भी सम्मिलित रहते थे, तो डिस्ट्रिक्ट का आपका क्या वो रहेगा? देखो हम तो चाहेंगे पटौदी डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। पटौदी जिला बनना चाहिए। पटौदी की जनता की भी यही मांग है कि पटौदी को जिला बनना चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिनी सचिवालय भी है, तहसील भी है, कोर्ट भी है, हर चीज़ के ऑफिस है। यहाँ तो सिर्फ अफसरों को नियुक्त करना है, उसके बाद में छोटे मोटे जो काम रह जाएंगे उसको सरकार करती रहेगी। तो डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी सारे दफ्तर ऑलरेडी कंप्लीट है पटौदी। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से पवन भोड़ा जी ने बताया, सरपंच साहब ने बताया, पूर्व सरपंच साहब ने बताया, सर आप क्या कहना चाहोगे? अभी सत्ता के लिए सभी घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी इस समय पे जो उछल कूद हुई पीछे भी देखी होगी आपने, तो किसी से छुपी हुई तो है नहीं। कांग्रेस में आपकी पहली बार ऐसा हुआ कि 42 लोग टिकट मांगने के लिए लगे हुए थे कि चाह रहे थे कि बीजेपी की सत्ता जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसी उठापटक होने के बावजूद में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो
शायद ही किसी को जानती हो। ये नई है, इस समय पे किसी को जानती नहीं है और कांग्रेस के रीतियों और नीतियों से भी वाकिफ नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो 10 साल का राज हमने देख लिया। पूरा इलाका उथल पुथल पड़ा हुआ है, ऊपर की बातें करते हैं